प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखें, आप लोग कॉपी निकाल लेंगे, हमारे साथ साथ नोट करते जाएंगे। हमारा टॉपिक है आज का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान देखें इसकी पहचान होती है इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगे रहते हैं तथा काम के प्रारंभ होने का समय दिया होता है। रहा था, रही थी पास्ट कंटिन्यूअस में भी लगा होता है, लेकिन उसमें समय नहीं दिया होता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर समय दिया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाक्य है, और अगर समय नहीं दिया है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की अंग्रेजी कैसे बनाते। हेडिंग डालेंगे बाकी की अंग्रेजी बनाने की विधि। लिखें, हमारा पहला नियम होगा, लिखें, आप लोग नोट करते जाएंगे, हम कम लिखेंगे। नियम नंबर 1 में लिखें, इस काल के साधारण वाक्यों की अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं। इस काल के साधारण वाक्यों की अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर हैड लिखते हैं, फिर बीन लगाते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखें, जैसे एक उदाहरण देखेंगे, वह सुबह से खाना पका रही थी। वह सुबह से खाना पका रही थी। हमने क्वेश्चन किया कौन सुबह से खाना पका रही थी, हमारा उत्तर आया वह, मतलब कर्ता हमारा है शी। सी के साथ आएगा हैड, सी हैड बीन, इसमें सबके साथ हैड भी नहीं आना है, सी हैड बीन। फिर कुकिंग, पकाने की अंग्रेजी होती है कुकिंग। सी हैड बीन कुकिंग फूड, कब से? सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। सी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। नोट कर लेंगे, पहला उदाहरण हमारा है, वह सुबह से खाना पका रही थी, बना लिया आपने, सी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। एक उदाहरण और देख लें आप लोग, वे 4 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहे थे। वे 4 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहे थे, ये हमारा उदाहरण है। वे 4 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहे थे। कौन 4 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहे थे? उत्तर आया बे। हमारा कर्ता होगा बे, बे की अंग्रेजी होती है दे, दे के साथ भी हैड आएगा। दे हैड बीन रीडिंग इंग्लिश, स्टडाइंग भी कर सकते हैं आप, रीडिंग इंग्लिश। दे हैड बीन रीडिंग इंग्लिश, कब से? 4 दिन से, फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज। समझ में आ गया? अब लिखेंगे आप लोग नियम नंबर 2। लिखें, अपनी कॉपी पर नियम नंबर 2 उठाएं और लिखें, इस काल के नकारात्मक वाक्यों की अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं। नियम नंबर 2 में जाएं, लिखेंगे इस काल के नकारात्मक वाक्यों की अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं। इस काल के नकारात्मक वाक्यों की अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं। कैसे बनाते हैं भाई? सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखते हैं, फिर हम हैड लगाते हैं, फिर हम नॉट लगाते हैं, फिर हम बीन लगाते हैं, फिर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म। जैसे सीता सुबह से पत्र नहीं लिख रही थी, नहीं लिख रही थी। सीता सुबह से पत्र नहीं लिख रही थी। हमने क्वेश्चन किया कौन सुबह से पत्र नहीं लिख रही थी, उत्तर आया हमारा सीता। तो सीता लिख दिया हमने। सीता के साथ हम लगाएंगे हैड, हैड के बाद हमारा नॉट आएगा, नॉट के बाद आएगा बीन। सीता हैड नॉट बीन। अब काम क्या हो रहा था? लिखने का, राइटिंग ए लेटर। सीता हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर, कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। एक उदाहरण और लिख लेंगे, हम 4 दिन से खाना नहीं खा रहे थे। हम 4 दिन से खाना नहीं खा रहे थे। हमने क्वेश्चन किया कौन 4 दिन से खाना नहीं खा रहे थे, उत्तर आएगा हमारा हम। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले बी, बी के साथ हम लिखेंगे हैड, हैड के बाद आएगा नॉट, वी हैड नॉट, फिर हमारा बीन, वी हैड नॉट बीन, फिर ईटिंग फूड, वी हैड नॉट बीन ईटिंग फूड, कब से? फॉर 4 डेज, 4 दिन से, फॉर 4 डेज। समझ में आ गया? कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कर्ता ढूंढेंगे, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म।
अब लिखिए नियम नंबर 3, लिखो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों की अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं। नियम नंबर 3 नोट करेंगे कापी पर अपनी। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों की अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं। कैसे बनाते हैं भाई? सबसे पहले इसमें हमें हैड लिखना होता है, हैड के बाद फिर हमें कर्ता लिखना होता है, फिर हमें नॉट लगाना होता है, फिर हमें बीन लिखना होता है, फिर हमें वर्ब की ING फॉर्म लिखनी होती है। जैसे क्या तुम 4 दिन से मेरी सहायता नहीं कर रहे थे, सहायता नहीं कर रहे थे। क्या तुम 4 दिन से मेरी सहायता नहीं कर रहे थे। अब क्या से शुरू वाक्य तो हमें स्टार्ट करना होगा हैड से। हमने हैड लिख दिया, हैड के बाद हमारा कर्ता हो गया यू, फिर हमने नॉट लिखा, हैड यू नॉट, फिर हमने बीन लिखा, फिर हेल्पिंग, हैड यू नॉट बीन हेल्पिंग, किसकी? मेरी, हेल्पिंग मी। कितने दिन से? फॉर 4 डेज, 4 दिन से, फॉर 4 डेज। हैड यू नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर 4 डेज। एक उदाहरण और लिखें। क्या लड़के सुबह से शोर नहीं मचा रहे थे। क्या लड़के सुबह से शोर नहीं मचा रहे थे। अब इसमें करता हमारा लड़के, हमें पहले क्या लिखना होगा? हैड। हैड द बॉयज नॉट बीन मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज। हैड द बॉयज नॉट बीन मेकिंग ए नॉइज सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। हैड द बॉयज नॉट बीन मेकिंग ए नॉइज सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गए तीनों नियम। अब लिखें नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 में लिखें जिन वाक्यों के बीच में प्रश्न सूचक शब्द दिया होता है उनकी अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं। लिखेंगे जिन वाक्यों के बीच में प्रश्न सूचक शब्द दिया होता है उनकी अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं। कापी निकाले लिखें। चौथा नियम लिखेंगे जिन वाक्यों के बीच में प्रश्न सूचक शब्द दिया होता है उनकी अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं। देखें प्रश्न सूचक शब्द, प्रश्न सूचक शब्द प्लस हैड प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म। मतलब वही तीसरा नियम होता है, सेम वही नियम होता है चौथा भी, केवल प्रश्न सूचक शब्द उससे पहले आ जाता है। फिर से देख लो, प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, फिर आप हैड लिखोगे, फिर आप कर्ता लिखोगे, फिर आप नॉट, फिर आप बीन, फिर आप वर्ब की ING फॉर्म लिखोगे। जैसे एक उदाहरण देखेंगे समझ में आ जाएगा। वह 4 दिन से कहाँ रह रहा था, कहाँ रह रहा था। वह 4 दिन से कहाँ रह रहा था। अब 4 दिन से कहाँ रह रहा था, सबसे पहले हमें अंग्रेजी उठानी है कहाँ की। हम लिखेंगे वेयर, वेयर के बाद आएगा हैड, फिर आएगा ही, वेयर हैड ही, नॉट नहीं है छोड़ दो, वेयर हैड ही बीन। फिर रहने की अंग्रेजी होती है लिविंग, वेयर हैड ही बीन लिविंग। कितने दिन से? फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज। वेयर हैड ही बीन लिविंग फॉर 4 डेज। वह 4 दिन से कहाँ रह रहा था। एक उदाहरण और देख लें। बिल्ली 2 दिन से घर में क्यों रो रही थी। बिल्लियाँ भी रोती हैं, रो रही थी। बिल्ली 2 दिन से घर में क्यों रो रही थी। सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी उठाएंगे। क्यों की अंग्रेजी होती है भाई। फिर हैड, करता हमारा है बिल्ली, भाई हैड द कैट। फिर हमारा आएगा बीन, फिर बीपिंग, भाई हैड द कैट बीन बीपिंग। कितने दिन से है, कहाँ रो रही थी, इसमें लिखेंगे इन द हाउस, इन द हाउस। अब कितना समय है, 2 दिन से, फॉर 2 डेज। कर लेंगे इस तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। अब इसमें हम आपको बताते हैं, हमने से की अंग्रेजी सिंस या फार लगाई है। जो से शब्द आता है इसमें से की अंग्रेजी सिंस आती है, किसी वाक्य में फार आती है। तो कहाँ सिंस आता है, कहाँ फार आता है, उसके बारे में बता देता हूँ आपको।
देखें सिंस शब्द है SINC और दूसरा शब्द है फार, ये दोनों से की अंग्रेजी हैं, ये से के लिए आता है, दोनों अंग्रेजी हैं से की। लेकिन सिंस जो है वो आता है निश्चित समय के लिए, ये फिक्स टाइम के लिए आता है, और ये पीरियड के लिए आता है, ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, और ये फिक्स टाइम। सिंस जो है फिक्स टाइम के लिए आएगा। आप लोग ध्यान दें कैसे फिक्स टाइम कौन कौन से हैं, जैसे 2 बजे, 4 बजे, सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी, सुबह, दोपहर, शाम, ये सब क्या होते हैं फिक्स टाइम होते हैं, तो इनसे पहले सिंस आएगा। अब पीरियड क्या होता है, फार उनसे पहले आएगा, जैसे 4 दिन से तो पीरियड हो गया, फार 4 डेज, 4 महीने से फार 4 मंथ्स, इस तरीके से 4 साल से फार 4 ईयर। तो इस तरीके का टाइम जो होता है वो जो पीरियड दिया होता है, जो समय अवधि दी होती है, तो उससे पहले हम फार का प्रयोग करेंगे, और निश्चित समय दिया होगा तो उससे पहले हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। आज के लिए इतना ही।